नहीं, रिया चिल्लाई। वह झटके से पीछे मुड़ी। सामने वही धुंधली आकृति खड़ी थी जिसे उसने शीशे में देखा था। अब वह थोड़ी साफ थी। एक छोटी लड़की, उदास आंखों वाली। उसके हाथ में वही खाली आंखों वाली गुड़िया थी जिसकी तस्वीर डायरी में थी। यह लीला की आत्मा थी। लीला की आत्मा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे रिया को छूना चाहती हो। रिया को डर लग रहा था, पर एक अजीब सी सहानुभूति भी थी। उसे लीला की डायरी याद आई। लीला अकेली थी। उसे दोस्त चाहिए था। वह किसी को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ एक साथी ढूंढ रही थी। रिया ने डर को एक तरफ रखकर पूछा, तुम क्या चाहती हो, लीला? आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गुड़िया की ओर इशारा किया। गुड़िया, जो अब रिया के पैरों के पास पड़ी थी। रिया ने धीरे से गुड़िया को उठाया। वह बहुत पुरानी थी, पर मासूम दिख रही थी। रिया को समझ आया। लीला अपनी गुड़िया के साथ खेलना चाहती थी। उसे दोस्ती चाहिए थी, न कि किसी को डराना। वह वर्षों से अकेली थी, इंतजार कर रही थी। रिया ने धीरे से गुड़िया को देखा और फिर लीला की आकृति को। उसके चेहरे पर उदासी थी। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, लीला, रिया ने कहा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। रिया के इन शब्दों को सुनकर लीला की आकृति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। एक मुस्कान जो शायद सदियों से उसके चेहरे पर नहीं आई थी। कमरा अचानक रोशनी से भर गया। वह ठंडी हवा और उदास महक कम होने लगी। लीला की आत्मा ने अपने हाथ से एक चमकदार रोशनी निकाली। वह रोशनी धीरे धीरे गुड़िया में समा गई। फिर लीला की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। धन्यवाद, एक धीमी, सुखद फुसफुसाहट सुनाई दी। और फिर वह चली गई। कमरा फिर से सामान्य हो गया, शांत और गर्म। रिया के हाथ में सिर्फ वह गुड़िया थी। उस गुड़िया की खाली आंखें अब थोड़ी चमक रही थी, जैसे उनमें जीवन आ गया हो। रिया ने गुड़िया को अपने गले से लगाया। वह जानती थी, लीला को आखिरकार शांति मिल गई है। उस दिन के बाद उस घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं। घर फिर से खुशियों और शांति से भर गया। रिया कभी-कभी उस गुड़िया से बात करती थी, जैसे अपनी पुरानी दोस्त से। उसे पता था, कुछ आत्माएं सिर्फ प्यार और दोस्ती चाहती हैं। उनकी कहानियां हमेशा डरावनी नहीं होती। कभी-कभी उन्हें सिर्फ मदद की जरूरत होती है, एक दोस्त की। रिया ने उस रहस्यमय घर को सिर्फ एक भूतिया घर नहीं, बल्कि दोस्ती और शांति की जगह बना दिया था। और यही है भूतिया घर के रहस्य की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।